पिछले कुछ वक्त से लगातार यूसीसी की बात हो रही है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने वाला है। अब अपडेट ये है कि उत्तराखंड में धामी सरकार ने रविवार को एक कैबिनेट मीटिंग की, जहां यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड विधानसभा में एक विशेष सत्र बुलाया गया था। अब यूसीसी तैयार हो गया है और इसे विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश किया जाना है। इसके बाद इसको पारित कर कानून बना दिया जाएगा और ये पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। 5 फरवरी यानी आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर भी कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की गई थी और माना जा रहा है कि यूसीसी के ड्राफ्ट को 6 फरवरी को विधेयक के रूप में पटल पर रखा जा सकता है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। आज की मंत्रिमंडल की बैठक में हमने आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी को, समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। आगामी सत्र में हम इसको सत्र में रखेंगे और विधेयक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब यूसीसी अगर लागू होता है तो क्या कुछ हो सकता है, वो आपको यहाँ पर बता देते हैं, लेकिन थोड़ा इस ड्राफ्ट के बैकग्राउंड को भी समझ लेते हैं। धामी सरकार ने यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इसके बाद ड्राफ्ट रविवार की कैबिनेट मीटिंग में पास कर दिया गया। माना जा रहा है कि बिल को अब सरकार 6 फरवरी को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश कर सकती है। इसके लागू होने के बाद क्या होगा वो भी आपको यहाँ पर बता दें कि लड़कियों की शादी की जो उम्र है 18 साल और लड़कों की शादी की उम्र 21 साल होगी। किसी भी धर्म में शादी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान कारण और आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही ग्राउंड पत्नी के लिए भी लागू किया जाएगा। एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। जमीन जायदाद में लड़कियों को लड़कों के बराबर ही अधिकार होंगे। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरूरी हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लोग इस परिधि से बाहर रखे जाएंगे। वहीं कुछ लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे का विरोध भी कर रहे हैं। मुस्लिम क्लरिक साजिद रशीदी इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। यूसीसी एक ऐसा मसला है, जितने भी हिंदुस्तान में धर्म और पंथ हैं उन तमाम को ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा, क्योंकि सबके अपने लॉज हैं। जैन धर्म के अलग लॉज हैं, बुद्धिस्ट के अलग हैं, सिखों के अलग हैं, ईसाइयों के अलग हैं, पारसियों के अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं, हिंदुओं के अलग हैं। तो इन तमाम जो भी धार्मिक लॉज हैं उनको इकट्ठा कैसे किया जा सकता है? आपकी पूजा पद्धति अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है। ये सब चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं और होंगी और रहेंगी। इसको कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भाई ये जो है सब एक समान हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब देखिए जैसे क्रिमिनल केसेस होते हैं वो सबके लिए बराबर हैं। सिविल में आप चले जाइए कोर्ट में, सबके लिए केस बराबर है। तो कॉमन सिविल कोड लाकर ये बताना और जताना क्या चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमानों से एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा, और वो अपील ये है कि अब मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पे आए, जैसे किसान आए, किसानों ने 1.5 साल संघर्ष किया, तीनों बिल वापस हो गए, कुर्बानी देनी पड़ी। मुसलमानों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है तो जैसे आपने सुना होगा कि अभी 600 साल पुरानी मस्जिद महरौली में डीडी ने डेमोलिश कर दी बिना नोटिस के। ज्ञानवापी में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है मुसलमान अगर तमाशाई बन के देखता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के कदम आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश में कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जिससे किसी का नुकसान हो या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचे, सिर्फ इसलिए कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हम सड़कों पर निकलें और सरकार के खिलाफ हम सामने आएँ और आकर ये बताएं और जताएं कि अगर हमारे धर्म पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब खामोश नहीं रहेंगे।